हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉरगॉटन हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मेरा नाम सिमरजीत सिंह है और जैसा कि आपको ऑलरेडी पता लग ही गया होगा मुझे अंधेरे में देख कर कि भाई आज की जो क्लास है वो रिकॉर्डेड है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और मेरे यहाँ भाई इलेक्ट्रिसिटी अभी तक नहीं आई है, तो जस्ट बिकॉज के आपकी क्लासेस जो है वो मिस ना हो और सुबह जो मैंने पढ़ाया है उससे संबंधित आप कुछ एक क्वेश्चन कर लें, उसके लिए भैया फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपके लिए रिकॉर्डेड सेशन लेकर आऊँ। तो चलिए भाई आज की क्लास जो है उसको करते हैं शुरू। आपको कुछ क्वेश्चंस मैं कराता हूँ। और देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी दिन के अंदर बच्चों दो क्लासेस आती हैं। एक क्लास आती है भाई सुबह 9 बजे और एक क्लास आती है शाम को 4 बजे। तो अगर आप सुबह 9 बजे जुड़ना चाहते हैं थ्योरी के लिए तो आप सुबह जुड़ जाइए। अगर आप शाम को जुड़ना चाहते हैं एमसीक्यूज़ के लिए तो शाम को जुड़ जाइए। राजस्थान अध्ययन में आपको पढ़ाता हूँ, यानी राजस्थान हिस्ट्री में आपको पढ़ाता हूँ, तो आप अपनी मर्जी से अगर राजस्थान हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे निवेदन करूँगा आप जुड़े रहिएगा मुझसे। मेरा नाम समरजीत सिंह है। आई एम एन एक्स एन अकेडमी एजुकेटर। तो चलिए भाई, राजस्थान के मेलों से संबंधित प्रश्न हम लोग करेंगे। और सुबह मैंने आपको राजस्थान के मेले चूँकि पढ़ाए हैं तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस हम करते हैं। देखिए क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है। एक पहला क्वेश्चन तो ये है, देखिए 30 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा। आपको हर एक क्वेश्चन 30 सेकंड्स के उसमें अंतराल में करना है। प्लस जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें तो मेरी एक रिकमेंडेशन रहेगी, पेन एंड पेपर अपने हाथ में लेकर रखें। और उससे ये फ़ायदा होता है, आप अपना स्कोर जो है, स्पेशली जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उनको नोट डाउन कर लें। और एक तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। देखिए उससे क्या होता है कि आप एक जब गलती कर देते हो ना तो आप क्या है उन गलतियों को कभी दोहराते नहीं हो। और दूसरा ये है कि आप उसको अगर कमेंट सेक्शन के अंदर स्कोर बताएंगे ना तो नेक्स्ट टाइम आप थोड़ा इंप्रूव करने का भी प्रयास करेंगे। फिर मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो भाई किसी ने जेन्युइनली मेरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। तो वो आपकी बेहतरी के लिए, मेरे चैनल की और मेरी बेहतरी के लिए, या ये कह लीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो चलिए भाई, आज का पहला सवाल आपको बताना है, राजस्थान में कपिल मुनि का मेला कोलायत में कब लगता है। सिंपल तरीका है भाई, 4 ऑप्शंस हैं आपके इस आगे, ए बी सी डी। धैर्य से सोच के करना है। भादों में पूर्णिमा को, कार्तिक में पूर्णिमा को, फागुन पूर्णिमा को या माघ पूर्णिमा को। आपको बताना है भाई। आपके पास 30 सेकंड का समय है। बहुत सारे विद्यार्थी भाई उत्तर देने भी लगे होंगे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। देखिए भाई, अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया है तो आपसे विनम्र विनती है, कोशिश करिए। हाँ बहुत अच्छे। चलिए मुकेश भैया गुड इवनिंग, नीरज भैया गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है। कविशा शुभ संध्या वंदन, अनु नमस्ते, और भी भाई सभी का, अंजलि नमस्ते बच्चे, शकुंतला हेलो। चलिए भाई, आई थिंक आप सभी ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और लगभग आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जो हैं इसका आंसर सही दे रहे हैं। चलिए भाई देखिए, अगर आप कार्तिक पूर्णिमा चुन रहे हैं दैट मीन्स आपका उत्तर है सही। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के अतिरिक्त अगर किसी और क्वेश्चन को चुन रहे हैं दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो आपसे विनम्र विनती है, याद करके जाइएगा। प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा। चलिए प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। आपको बताना है, राज्य में महाभारत काल से प्रसिद्ध बैराट कस्बे में कौन सा मेला लगता है। बैराट का पशु मेला, पांडव मेला, मत्स्य पशु मेला या बाणगंगा मेला। ड्रिल आपको पता ही है, 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। धैर्य से सोच के आपको इनमें से एक ऑप्शन का चुनाव करना है। वो ऑप्शन जो कि आपको सबसे सही लग रहा है, आपको उसी ऑप्शन को चुन लेना है। चलिए भैया, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं। निकिता बच्चे जल्दबाजी कर दी है ना, चलिए कोई बात नहीं है। प्रयास के 100 में से 200 नंबर। जुगल फाइनली आप जुड़े बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास, वेरी गुड। निकिता बहुत अच्छे। चलिए कविशा बहुत अच्छे, मुकेश भैया हमेशा की तरह बहुत अच्छे, नीरज अनु बहुत बहुत अच्छे बच्चों, अंजलि शकुंतला और जितने भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, वेरी गुड। चलिए अब सुन लीजिए, देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है बच्चों। अगर आप बाण गंगा मेला चुन रहे हो तो हो आप सही, बट अगर आप बाण गंगा मेला के अतिरिक्त किसी और क्वेश्चन को चुन रहे हो तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। तो आपसे एक विनती है भाई, प्लीज़ याद करिएगा और इसको हमेशा ध्यान में रखें। सही उत्तर जो है वो है बाण गंगा मेला। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 बताइए। आपको बताना है, गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेडी में भरता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ भरता है। बताइए भाई, दूसरा मेला कहाँ भरता है। कोलूमंड, जोधपुर, बैराट, जयपुर, नवाटापुरा गांव, डूंगरपुर या गोगा जी की ओल्डी सांचौर के अंदर। चलिए भाई जल्दी से बताएं कहाँ पे लगता है गोगा जी का प्रमुख मेला। गोगा मेडी में भरता है। देखिए हाँ, एक और बात,
अगर कभी कोई त्रुटि हो जाया करे तो मैं एक इंसान हूँ भाई, अगर हो जाती है तो मैं त्रुटि सुधार कर देता हूँ। एक दो क्वेश्चन अगर कभी गड़बड़ भी हो जाते हैं तो उसके लिए भाई मुझे माफ़ कर दिया करें। चलिए मैं इस प्रश्न को आपके ऊपर छोड़ूंगा। लेट मी चेक भाई आप में से कितने विद्यार्थी कमेंट सेक्शन के अंदर इस क्वेश्चन को हल करके मुझे बताते हैं, क्योंकि भाई आप लोग वैसे तो कमेंट्स करते हो नहीं, है ना, कितना भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर लूँ, बट वही है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल इधर उधर की बातों में अधिक करते हैं बजाय पढ़ने लिखने के। तो प्लीज़ पढ़ने लिखने का इस्तेमाल करके मुझे बताइएगा। हालांकि सरल सवाल है, बहुत ज़्यादा इजी है, थोड़ा कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे तो आप इसको सही कर देंगे। बट तब भी मैं चाहूँगा आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करें इस क्लास के बाद में, अगर आप ये क्लास देख रहे हैं तो। ठीक है, इसके अलावा चलिए भाई प्रश्न संख्या 4 की तरफ चलते हैं। सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला, हालांकि बताना तो नहीं चाहिए, आपको पता होना चाहिए, आपने वो किस्सा सुना होगा माता सीता वाला, और ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में आकर रहने लगी थी माता सीता। तो आपको बताना है वो सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ पर है। लगता है 12 कोटा बाड़मेर चित्तौड़गढ़। वही सिंपल तरीका है भाई, 30 सेकंड का समय है, आराम से सोचकर ऑप्शन का चुनाव करें। 12 बताएं, कोटा बाड़मेर चित्तौड़गढ़। चलिए निकिता बहुत अच्छे, मुकेश भैया, अंजलि, नीरज, कविशा, अनु बहुत अच्छे, वेरी गुड, शकुंतला बहुत अच्छे। थोड़ा जल्दी उत्तर देने का प्रयास करो, है ना, थोड़ा थोड़ा जल्दी करनी है। चलिए बहुत अच्छे भाई, और भी नए विद्यार्थी हैं जो उत्तर दे रहे हैं बच्चों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई देखिए सीताबाड़ी का मेला जो है वो लगता है 12 के अंदर। लीला भैया बहुत अच्छे दोस्त। चलिए अगर आप 12 चुन रहे हैं तो है आपका उत्तर सही, किंतु अगर आप 12 के अतिरिक्त कोई और चुनाव कर रहे हैं दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा गलत। चलिए भाई प्रश्न संख्या 5 बताइए। प्रसिद्ध सालासर बालाजी का मंदिर जो है राजस्थान के किस जिले में है? सीकर, झुंझुनू, चूरू और बाड़मेर। देखिए भाई अगर मुझे सालासर बालाजी आपको बताने पड़ेंगे, या मुझे यहाँ पर भाई इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, तो आप अगर राजस्थान में रह रहे हैं तो आपके एटलीस्ट राजस्थान में रहने के ऊपर तो धिक्कार है कि अगर आपको सालासर बालाजी का मंदिर मेरे को बताना पड़े, है ना। तो प्लीज़ भैया चुनाव कर लीजिएगा, है ना, और इस प्रश्न का उत्तर आपको आता होगा ऐसा मैं ये मान के चलता हूँ। इस दुनिया में सभी जानते हैं भाई सालासर बालाजी का मंदिर, अगर आपने नहीं सुना है, नहीं पढ़ा है उनके बारे में, तो एकमात्र भगवान का ऐसा विग्रह स्वरूप है हनुमान जी का, जिसमें हनुमान जी के दाढ़ी मूछ हैं। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो उनके विग्रह स्वरूप को देखिएगा, आपको पता लग जाएगा, है ना। आपने वो उन बाबा की कहानी भी सुनी होगी कि कैसे उनको पहलवान के रूप में भगवान आकर दर्शन देते हैं, और फिर उन्हीं के कहने पर भगवान उसी रूप के अंदर आज भी सालासर बालाजी के अंदर विराजमान है। चलिए चूरू के अंदर है वैसे, आई होप भाई आप में से बहुत सारे लोगों को पता लग गया होगा, नहीं है तो भाई प्लीज़ मुझे बताइएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 बताएं। निम्न में से कौन सा मेला पशु मेले के रूप में नहीं भरता है? बताइए भाई, परबतसर मेला, तिलवाड़ा मेला, पुष्कर मेला, महावीर जी का मेला, या कौन सा मेला? बताइए कौन सा मेला है भाई जो पशु मेले के रूप में नहीं भरता है। देखिए कुछ नहीं पता तो एटलीस्ट हमें इतना तो पता है कि पुष्कर मेला जो है वो तो पशु मेला है। तिलवाड़ा मेला के बारे में भी एटलीस्ट हम जानते हैं कि ये भी पशु मेला है। हाँ, महावीर जी के मेले में वी आर लिटिल बिट कन्फ्यूज्ड कि भाई है या नहीं है, बट महावीर जी का मेला भी पशु मेला, मतलब काइंड ऑफ सॉरी, परबतसर मेला जो है ये पशु मेला है। हाँ, महावीर जी का मेला जो है वो पशु मेला नहीं है, यही प्रश्न में पूछा गया है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न संख्या 6 जो है उसका उत्तर है महावीर जी का मेला। प्लीज़ मेरे कहने से याद कर लीजिएगा, प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा महावीर जी, और प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा चूरू। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 7 बताइए। नारायणी माता का मेला कब लगता है? आपको बताना है, देखिए राजस्थान में सेन समाज की आराध्य देवी हैं नारायणी माता, आपको बताना है उनका मेला कहाँ लगता है। वैशाख कृष्ण तृतीया को लगता है, वैशाख शुक्ल चतुर्थी को लगता है, पूर्णिमा को लगता है, या एकादशी को लगता है। देखिए वही सिंपल तरीका है, धैर्य से 30 सेकंड का खुद को समय दें, आराम से सोच के इस प्रश्न को उत्तर करें। चलिए भाई बताइए, नारायणी माता का मेला कब भरता है? बहुत सही भाई, बहुत अच्छे, वेरी गुड। आप में से बहुत विद्यार्थी से उत्तर दे रहे हैं। नीरू बहुत अच्छे, मुकेश भैया बहुत अच्छे, नीरज बहुत अच्छे, निकिता बहुत अच्छे, अंजलि बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे, अनु बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए भाई बहुत बहुत अच्छे बच्चों, नारायणी माता का जो मेला है वो वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है ना। सेन समाज बिल्कुल सही, वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 बताइए। आपको बताना है आदिवासियों का कुंभ कहाँ लगता है? आदिवासियों का कुंभ लगता है प्रतापगढ़ जिले में, उदयपुर में, डूंगरपुर में, या बांसवाड़ा में। अब सुबह मैं आपको एक मेला पढ़ा रहा था, अगर आपको याद होगा, तो बेणेश्वर धाम जो है वहाँ पे लगता है। अब आपको बताना है भाई बेणेश्वर धाम कहाँ है। देखिए भाई मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ आपसे कि ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने ही आने चाहिए,
आदिवासियों का कुंभ, अभी देखिए वागड़ आप रट्टा मारिए आई चलो, प्रतापगढ़ उदयपुर में है नहीं, अब आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में कंफ्यूज है, आपको लगे यार बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में है, सोम माही झाकम नदी के किनारे है, डूंगरपुर में तो नहीं लगता कहीं। चलिए भाई लेट्स चेक, एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। हालांकि सुबह मैंने पढ़ाया है बट स्टिल कोई ना, आपको और भी बता देता। एक मिनट रुकिए, कहाँ गया, डूंगरपुर में लगता है बट कोई ना। ये ना भाई, ये देख लीजिए डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटापुरा गांव में है ना। चलिए, अगर दिख गया होगा तो अच्छी बात है, नहीं दिखा होगा तो कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा, डूंगरपुर में लगता है। ओके, नारायणी माता का मेला वगैरह जो भी है वैशाख शुक्ल एकादशी को लगता है। आगे चलते हैं, बताइए भाई जौहर मेला कहाँ लगता है। अब ये प्रश्न संख्या कौन सा था, जो भी है भूल गया मैं, 9। जौहर मेला कहाँ लगता है भाई, आपको बताना है जौहर मेला कहाँ पड़ता है, जयपुर में, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़ या अजमेर। ठीक है, हाँ बताएं भाई कहाँ पे लगता है जौहर मेला, सवाई माधोपुर, चित्तौड़गढ़, अजमेर। चलिए भाई लगभग सारे विद्यार्थी सही करेंगे इसको, है ना, सरल सवाल है बिल्कुल, बहुत इजी है। आपसे निवेदन करिए भाई जौहर मेला कहाँ पड़ता है, जयपुर में, सवाई माधोपुर में, चित्तौड़गढ़ में या अजमेर में। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही है, चित्तौड़गढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। याद कर लीजिएगा जौहर मेला जो है वो चित्तौड़गढ़ के अंदर ही लगता है। चलिए प्रश्न संख्या 10 बताइए, निम्नलिखित में से किस मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है। बताइए भाई किस मेले का समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है, रामदेव जी का मेला, तेजा जी का मेला, पुष्कर मेला या शीतला माता का मेला। बताइए समापन कार्तिक पूर्णिमा को होता है ना। थोड़ा प्रश्न धैर्य से सोच के पढ़िएगा, 30 सेकंड का समय है आपके पास, आराम से प्रश्न का उत्तर देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, खूब सारे समय को लेकर आराम से सोचकर प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं बच्चों, रामदेव जी नहीं है, निकिता बच्चे थोड़ा सही करने का प्रयास करो, तेजा जी और पुष्कर मेला नहीं है, शीतला माता का मेला, सॉरी माफ़ कर दीजिएगा, पुष्कर मेला है, शीतला माता का मेला नहीं है। ठीक है, आज मेरी बुद्धि चल गई है, उसके लिए सॉरी भाई। एक तो गर्मी और इलेक्ट्रिसिटी का ना होना इज़ अ वेरी वेरी टफ टास्क, बट कोई ना। चलिए प्रश्न संख्या 11 बताएं भाई, आपको बताना है प्रसिद्ध जसवंत पशु मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है। बताइए भाई कहाँ लगता है जसवंत पशु मेला एवं प्रदर्शनी, काफ़ी फेमस है, बचपन से 500 बार मैं इस जगह गया हूँ और मैंने जाकर देखा, पशु मेला तो नहीं, हाँ प्रदर्शनी ज़रूर मैंने देखी है और काफ़ी अच्छा लगता है भाई। बचपन में काफ़ी अच्छे झूले वूले आया करते थे, मैं झूल वूल के आया करता था। चलिए बहुत अच्छी बात भाई, लगभग क्लास के सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, निकिता, नीरज, अनु, नीरू बहुत बढ़िया, काविशा बहुत अच्छे, मुकेश भैया बहुत अच्छे, जुगल बहुत अच्छे, लीला भैया बहुत अच्छे और बाकी सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंजलि, शकुंतला दोनों का सही है भाई, भरतपुर इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं, आपको बताना है हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर मेहंदीपुर बालाजी का मेला किस जिले में लगता है, दौसा, पाली, चूरू या जयपुर। चलिए भैया बताइए आपको कहाँ पे लगता है हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा के अवसर पर जो मेहंदीपुर बालाजी का मेला लगता है। चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, प्रयास करते रहो, वेरी वेरी गुड। चलिए लगभग सभी को पता है भाई मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर दौसा के अंदर पड़ता है, काफ़ी फेमस है। कभी आप अगर देखकर नहीं आए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार देख कर आइएगा, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए भाई बहुत अच्छे, अगर आप प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दे पाए हैं तो। चलिए फिर प्रश्न संख्या 13 बताइए, देखिए राधाष्टमी पड़ती है भादों में शुक्ल अष्टमी को। आपको बताना है हमारे यहाँ राजस्थान में एक पर्टिकुलर जगह है भाई जहाँ पे राधाष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कहाँ पे, किशनगढ़ अजमेर में, नाथद्वारा राजसमंद में, तिलवाड़ा बाड़मेर में या सलेमाबाद अजमेर में। अब देखिए करने का वही तरीका है, 30 सेकंड का समय है, अपने ऑप्शन का चुनाव करें, जो गलत हो रहा है उसको एक जगह नोट डाउन करें, अंत में मुझे बताएं भाई कि आपका स्कोर क्या रहा। कमेंट सेक्शन के अंदर अपना स्कोर जो है वो मेंशन करिए। नीरज भैया थोड़ा जल्दी उत्तर देने का प्रयास करें ना, टीप टाप के लिए रुकें नहीं, थोड़ा जल्दी कोशिश करें, अच्छे से करें। निकिता बहुत अच्छे, कविशा बहुत अच्छे, मुकेश भैया बहुत अच्छे, अनु, अंजलि बहुत बढ़िया, सॉरी किरण, जुगल बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए भाई देखिए अगर आप डी ऑप्शन का चुनाव कर रहे हैं ना सलेमाबाद अजमेर तो आप सही हैं, बट अगर आप डी के अतिरिक्त अगर कोई ऑप्शन चुन रहे हैं तो आपका उत्तर हो जाएगा गलत। चलिए भाई प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, जयपुर, जोधपुर, अजमेर या अलवर। आपको बताना है भाई कहाँ पे लगता है राजस्थान का एकमात्र वृक्ष मेला। अब आपने देखिए राजस्थान की एक बहुत फेमस खिजड़ली की घटना है, अगर आपको याद है
तो भाई बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं याद है कि खेजड़ली की घटना जोधपुर की है और अभय सिंह जी के टाइम पे हुई है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर जो है वो बहुत अच्छे से दे पाओगे। और अगर आपको ये घटना याद नहीं है तो आप इसका उत्तर नहीं दे पाओगे। बट अभी प्रश्न ये है, चलिए मैंने उत्तर बता दिया, जोधपुर इज़ द करेक्ट आंसर, बट आपको बताना है ये खेजड़ली की घटना कौन से सन में हुई थी। इसकी टू बी प्रिसाइज डेट जो है कमेंट सेक्शन के अंदर अवश्य बताइएगा, या यहाँ अभी कमेंट करें भाई, मैं चेक कर लूँगा इसको बाद में कभी कि भाई कौन कौन सही कर रहा है। बाकी लगभग सारे विद्यार्थी सही कर रहे थे, बहुत बहुत शुभकामनाएं, वेरी गुड। चलिए प्रश्न संख्या 15 बताइए भाई, आपको बताना है गंगा दशहरा का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है। बताएं भाई कहाँ लगता है गंगा दशहरा का मेला, अजमेर, जयपुर, भरतपुर या अलवर। धैर्य से सोचकर बताइए भाई, गंगा दशहरा का मेला राजस्थान में कहाँ आयोजित होता है। हाँ, अब ये क्या है, देखिए भाई इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में कैच है, अगर आप जल्दबाजी करोगे तो इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। बट अगर आपको आइडिया है कि भाई अरे जहाँ का मैं हूँ वहाँ पे आपने गंगा मंदिर नहीं पढ़ा, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए कुछ एक विद्यार्थी थोड़ा सा यहाँ पर जो है गलती कर रहे हैं, बट बच्चों देखो थोड़ा ध्यान रखो, अगर कभी भी गंगा दशहरा की बात करी जाए तो गंगा मंदिर भरतपुर के अंदर है ना, तो याद करके जाइएगा गंगा मंदिर चूंकि भरतपुर के अंदर है तो ये गंगा दशहरा भी वहीं पे लगता है। चलिए बहुत सारे विद्यार्थियों का सही है, जिनको दो थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न था उनसे एक ही निवेदन है भाई, रट्टा मारो जिंदाबाद। चलिए प्रश्न संख्या 16 बताइए, आपको बताना है दधी माता का मेला कहाँ बढ़ता है। बताइए भाई कहाँ लगता है दधी माता का मेला, पाली, झुंझुनू, नागौर या जैसलमेर। बताएं भाई कहाँ लगता है दधी माता का मेला। बताइए भाई कहाँ लगता है दधी माता का मेला, 30 सेकंड का आपके पास समय है ना। जायल के अंदर लगता है, जायल के अंदर तो नहीं लगता। चलिए बहुत अच्छे बच्चों, कोशिश करते रहो, कोशिश करते रहो, वेरी वेरी गुड। हाँ भाई भयंकर गर्मी है, मतलब गर्मी तो खैर क्या ही बोलूँ, उमस इतनी ज़्यादा है जिसका कोई जवाब नहीं, और बिना पंखे के तो अब खैर क्या ही बोलूँ मैं। चलिए कोई ना, ABCD, देखिए भैया इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, नागौर। तो आपसे निवेदन भैया, दधी माता का मेला कहाँ पे बढ़ता है, नागौर के अंदर बढ़ता है। पता था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता था तो भैया आपसे एक निवेदन है, याद करके जाइएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 बताइए भाई, राजस्थान के त्योहारों में सबसे अधिक गीतों वाला त्यौहार कौन सा है। ये प्रश्न थोड़ा टफ है भाई, ये आपको शायद नहीं आता होगा। तीज है, गणगौर है, दिवाली है, होली है। अब देखिए होली पे तो इंसान वैसे भी गीत आते हों या ना आते हों, 2 पैक पीने के बाद वैसे भी गीत गा ही देता है। बट चलिए भाई आई थिंक होली को कंसीडर नहीं करते हैं। आप बताएं वैसे तीज वाला त्यौहार है, गणगौर वाला त्यौहार है या दिवाली वाला त्यौहार है। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, जुगल, कविशा बहुत अच्छे, मुकेश भैया बहुत अच्छे, सना बहुत अच्छे, किरण बहुत बढ़िया, नीरू बहुत अच्छे। चलिए भाई और सारे विद्यार्थियों से निवेदन है भाई थोड़ा सा अच्छे से करने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए भाई अगर आप इसका प्रश्न का उत्तर गणगौर चुन रहे हैं तो आप सही हैं। बाकी अगर गणगौर के अतिरिक्त अगर आपने कोई और प्रश्न का उत्तर चुना है तो बच्चों देखिए आपके कमेंट सेक्शन के बगल में डॉलर वाला साइन आ रहा है, वहाँ पे क्लिक करें, 40 रुपये से 10,000 रुपये तक का चंदा दें और उसके बाद फिर अपने उत्तरों को सही करवाएं। चलिए प्रश्न संख्या 18 बताइए, कौन सा समाज जो है वो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है। अब देखिए भाई ये कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा सवाल नहीं है जो शायद RPSC पूछे, बट स्टिल अब चूंकि मेरे पास था मैंने पूछ लिया, तो आप बताइए भाई कौन सा समाज है जो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता है, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय या माहेश्वरी। सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट कोई ना करें भाई। इवन पारिक समाज जो है ना वो भी मनाता है, पारिक समाज भी मनाता है भाई ऋषि पंचमी के दिन। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थी सही कर रहे हैं। बच्चों देखो अगर आप माहेश्वरी समाज कर रहे हो बट आप बोले नहीं सर माहेश्वरी भी ब्राह्मण ही होते हैं, तो आप इस तरीके से कैसे लिख सकते हो। बच्चों टू बी प्रिसाइज माहेश्वरी समाज ही है, ठीक है, पारिक समाज भी है और वो भी ऋषि पंचमी के दिन ही रक्षाबंधन मनाते हैं। पता था अच्छी बात है, नहीं पता था तो भाई आप याद रख लीजिएगा। चलिए भाई प्रश्न संख्या 19 बताइए, गणगौर जो है वो आपको बताना है किसका प्रतीक है। भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान कृष्ण, माता राधा, भगवान राम, माता सीता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी। चलिए भाई सरल सिंपल सवाल है, आपसे निवेदन है धैर्य से सोच के बताएं, करें सिंपल क्वेश्चन। चलिए लगभग राजस्थान के अगर आप रहने वाले हैं तो गणगौर की सवारी और ये तीज की सवारी ये तो एटलीस्ट आपने कभी ना कभी जीवन के अंदर देखी ही होंगी। चलिए बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे भी रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थी अभी सही उत्तर दे भी रहे हैं। अगर आप शिव और माता पार्वती को सोच रहे हैं बच्चों, भगवान शिव और माता पार्वती, तो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अगर नहीं पता था तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा, ये ऐसे प्रश्न क्या है RPSC अक्सर आपसे पूछ लेती है।
चलिए प्रश्न संख्या 20 बताइए, आपको बताना है जल झूलनी ग्यारस मनाई जाती है कब? कार्तिक शुक्ल एकादशी को, चैत्र कृष्ण एकादशी को, माघ कृष्ण एकादशी को, या भाद्रपद शुक्ल एकादशी को? बताइए भाई कब मनाई जाती है जल झूलनी ग्यारस, है ना? जल झूलनी एकादशी भी बोलते हैं। हाँ चलिए, मुझे लगा कि मैंने कहीं आंसर ना बता दिया हो। चलिए भैया बताइए, जल झूलनी एकादशी कब मनाई जाती है, कौन से महीने में आती है? सुबह मैं आपको एक महीने के बारे में बार बार बता रहा था कि बच्चों एटलीस्ट इस महीने के बारे में ये तो मत भूलना, ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध महीना है और आपको अगर वही याद है ना तो आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई, बहुत सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे भी रहे हैं और सुबह उनको याद भी है कि मैं बार बार भादों 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 कर रहा था कि भादों में आपके जितने भी लोक देवता हैं कहीं ना कहीं उनकी वो मनाए जा रहे हैं, मेले लग रहे हैं। और उस हिसाब से भाई प्लीज़ याद करके जाइएगा, भादों में शुक्ल एकादशी के दिन आपको जल झूलनी ग्यारस जो है लोग मनाते हुए मिल जाएंगे। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर दे भी रहे थे और जो नहीं दे रहे थे उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है बच्चों याद कर लीजिएगा, है ना? सरल क्वेश्चन था। चलिए प्रश्न संख्या 21 जो है वो आपको बताना है। देखिए, घुश्मेश्वर महादेव हैं, हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है 12वां ज्योतिर्लिंग है। हालांकि 12वां ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिव का, उसको लेकर थोड़ी सी डिबेट रहती है, बट खैर बताइए भाई कहाँ पे है? मेला कहाँ लगता है? रिवासा सीकर में लगता है, शिवाड़ सवाई माधोपुर में लगता है, दिग्गी कल्याण जी टोंक में लगता है, या धुलेव उदयपुर में लगता है? सिंपल तरीका है भाई, 30 सेकंड में आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। सोच के आराम से धैर्य से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। चलिए भाई, बहुत अच्छे जुगल, बहुत अच्छे कविशा, बहुत अच्छे मुकेश भैया, नीरज, निकिता, नीरू, अनु, अंजलि, बहुत अच्छे बच्चों, किरण बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, शकुंतला बहुत अच्छे बच्चों। चलिए भाई, अगर आप शिवाड़ सवाई माधोपुर चुन रहे हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। कभी घूम कर आइएगा, सफ़ेद कलर के पहाड़ भी हैं शिवाड़ के अंदर और काफ़ी अच्छी कहानी भी है शिवाड़ की। चलिए प्रश्न संख्या 22 बताइए भाई, आपको बताना है कामा भरतपुर में भोजन थाली का मेला आयोजित होता है। आपको बताना है भोजन थाली का मेला कब लगता है? भादों में शुक्ल पंचमी को, चतुर्थी को, अष्टमी को, या दशमी को? चलिए भाई, कब लगता है? हाँ बताइए। चलिए भाई, धैर्य से करना है ना, जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से सोच के। अब चूंकि भाई मैं सुबह आपको ये कामा का भोजन थाली मेला पढ़ा रहा था, अगर आपको याद हो तो, बट आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो भैया कोई बात नहीं, आज हम जान लेंगे। चलिए भाई देखिए, ऐसी कोई गारंटी तो नहीं है कि आरपीएससी यही पूछेगी, बट अब चूंकि मैं सुबह पढ़ा रहा था तो मैंने आपको भादों में शुक्ल पंचमी को बताया था, तो भैया पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए आपको मैं एक आर्ट एंड कल्चर में एक बात ईमानदारी के साथ बताऊं बच्चों, आर्ट एंड कल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट या एक ऐसा टॉपिक होता है जिसमें आई कैन नॉट गारंटी यू एवरीथिंग। मैं क्या, ऐसा कोई भी शिक्षक नहीं है जो ये गारंटी दे। भाई देखिए, झूठ बोलना अलग बात है, सच्चाई ये है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता भैया, है ना? कौन सा मेला कब कहाँ से आरपीएससी के दिमाग में आ जाए या आपके एग्जामिनर के दिमाग में आ जाए, वो कब कहाँ से कौन सा मेला पूछ ले, उसमें भाई कुछ किया भी नहीं जा सकता। इसलिए दिमाग लगाएं भाई। प्रश्न संख्या 22 जो उसका उत्तर भादों में शुक्ल पंचमी है। हालांकि जितना मुझसे बन पड़ेगा उतना मैं आपको बता दूंगा, बट स्टिल भाई अगर कुछ छूट जाता है तो उसके लिए करबद्ध माफ़ी। चलिए, गुलाबी घनघोर आपको बताना है कहाँ पर मनाई जाती है। अगर आपको जगह भी पता है ना, आपको टाइम नहीं पता, तो भी आप इस प्रश्न का उत्तर कर दोगे। जयपुर में चैत्र शुक्ल तीज को, नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को, उदयपुर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को, या जयपुर में चैत्र कृष्ण तीज को? आपके पास 30 सेकंड का समय है। बहुत अच्छे नीरज भैया, वेरी गुड। निकिता, चलिए जल्दबाजी है ना, जल्दबाजी बच्चे, थोड़ा ध्यान देना है, कोशिश अच्छे से करनी है। नीरू, कविशा बहुत अच्छे, सना बहुत अच्छे, मुकेश भैया बहुत अच्छे, किरण बहुत बढ़िया, जुगल बहुत अच्छे, लीला भैया बहुत अच्छे, वेरी गुड बच्चों, बहुत बहुत बढ़िया। देखिए, अगर मुझे इतना याद था ना कि नाथ द्वारा के अंदर है तो मैं इस प्रश्न को टिक कर देता और मेरा प्रश्न सही हो जाता। गुलाबी गणगौर जो है वो नाथ द्वारा में मनाई जाती है, दैट टू इन चैत्र शुक्ल पंचमी को। ठीक है, हाँ याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 24 जो है भाई, ये बताइए शीतला माता का मेला कहाँ लगता है? आपको बताना है जयपुर में, बांसवाड़ा में, सिरोही में, या पाली में? अगर आपने शीतला माता की कहानी पढ़ी है, आपने थोड़ा सा भी बैकग्राउंड स्टोरी आपको पता है, और अगर आप कहीं इसमें से किसी एक जगह पढ़ने के लिए गए होंगे तो आपको इस बारे में पता होगा कि भाई शीतला माता जो है उनका मेला कहाँ लगता है। चलिए, बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी गुड। आप में से लगभग सारे विद्यार्थी सही कर रहे हैं बच्चों, ऐसे ही करते रहिए। शीतला माता का मेला जो है, और वो भी प्रसिद्ध मेला, वो आपको मिलेगा जयपुर के अंदर, याद करके जाइएगा तो आपको जानकारी होगी। शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है? चाक सुशील की डूंगरी के अंदर। बताइए भाई वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, है ना? कमेंट करके बताइएगा मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, मुझे अवश्य बताएं। मैं सही हूँ, खैर कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए भाई आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या ये कौन सा था, लास्ट में कौन सा था, 24। चलिए भाई प्रश्न संख्या 25 जो है ये बताइए, आपको बताना है पुष्कर का मेला किस तिथि को भरता है। आपको बताना है पुष्कर के मेले के बारे में। राजस्थान का बहुत बड़ा बहुत प्रसिद्ध मेला है, इसके भाई फोटोज़ अक्सर बाहर आते रहते हैं। आपको बताना है कब लगता है, कार्तिक अमावस्या को, आसोज पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, या फाल्गुन पंचमी को। अब देखिए इसी से संबंधित प्रश्न कुछ एक मैंने क्लास के शुरू में भी पूछा था। अगर आपको याद होगा तो आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे, याद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आज थोड़ा याद कर लीजिएगा। पुष्कर का मेला एक ऐसा मेला है बच्चों जिसके फ़ोटोज़ आप अपनी दीवारों के ऊपर, अपने घरों में, कैलेंडर में, सभी जगह भाई आप देखते हैं इसको। देखिए ये मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के अंदर। अगर आपको जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भैया कार्तिक तो एटलीस्ट याद करके जाइएगा, और पूर्णिमा याद कर लेंगे तो भैया आपके लिए भी अच्छा रहेगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 बताइए, आदिवासियों का कौम। अब देखिए भाई मैंने आपको ना ये अभी थोड़ी देर पहले जब मैं एक क्वेश्चन ऐसा ही कुछ आया था तो मैंने आपको स्लाइड भी दिखाई थी, जस्ट मेक श्योर कि आपको वो याद रहे, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस उसमें मैं ये चेक कर रहा था कि कहानी थी वो खंडित शिवलिंग वाली, तो मुझे ये था कि ये इन्हीं से रिलेटेड है। हाँ वो इन्हीं से रिलेटेड है, क्योंकि मैं खंडित शिवलिंग और एक भगवान के अंगूठे वाली जो कहानी थी उसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था। बट उस चक्कर में मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड भी दिखाई है, जिससे कि भाई मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपको याद होगा। चलिए भाई बिल्कुल सही, क्लास के लगभग सारे विद्यार्थी बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। बहुत बहुत अच्छे बच्चों, वेरी वेरी गुड। चलिए भाई देखिए, अगर आप बेणेश्वर मेला चुन रहे हैं तो आपका प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल सही, किंतु अगर आप बेणेश्वर मेले के अतिरिक्त अगर किसी को चुन रहे हैं बच्चों तो प्रश्न गलत हो जाएगा, है ना। समझदार बनिएगा। बेणेश्वर मेला जो है माही, सोम और झाकम 3 नदियों के संगम के ऊपर है, आपको जानकारी होनी चाहिए। है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं है भैया, आज हम लोग जान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। 25, 26 है ना। 27 बताइए भाई, गोगा जी का मेला किस माह में लगता है। अब देखिए ये बहुत सरल है भाई, गोगा जी का मेला कब लगता है, अगर आपको याद हो तो गोगा नवमी आती है। और चलिए मैं आपको थोड़ा और हिंट दूं तो कृष्ण जन्माष्टमी के वेरी नेक्स्ट डे गोगा नवमी होती है। अब इससे ज़्यादा और मैं आपको क्या बताऊं, माघ में पड़ता है, श्रावण महीने में पड़ता है, फागुन में पड़ता है, या भाद्रपद में पड़ता है। सिंपल है, बहुत इजी है, धैर्य से सोच के इस प्रश्न का जवाब देना है। बताइए भाई गोगा जी का मेला किस माह में पड़ता है। निकिता जल्दबाजी नहीं करनी होती है ना, बच्चे जल्दी के चक्कर में प्रश्न का उत्तर गलत करते हो, बट कोई ना, धैर्य से। चलिए मुकेश भैया बहुत अच्छे मित्र। चलिए नीरज भैया ने स्किप कर दिया, कोई बात नहीं है, नीरज भैया ध्यान से पढ़ो, है ना। अनु मिशन आरएस 2024 आपका भी प्रश्न का उत्तर जो है वो सही है। कविशा बहुत अच्छे बच्चे, शकुंतला बहुत अच्छा प्रयास, अंजलि बहुत अच्छे, लीला, जुगल भैया बहुत बढ़िया। चलिए भाई देखिए, अगर आप गोगा जी का मेला भादों में कर रहे हैं बच्चों, बिल्कुल सही है। अब भादों में कब पड़ता है एग्जैक्टली, कृष्ण नवमी को, है ना। चलिए भाई कृष्ण पक्ष की नवमी को लगता है। अब प्रश्न संख्या 28 बताइए, आपको बताना है धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। जोधपुर, अलवर, जयपुर या अजमेर। धौलागढ़ वाली देवी। अब ये भाई देखिए, इसका एक हिंट मैं दूं, हमारी क्लास के एक लोकल सेलिब्रिटी हैं जो कि जल बचाओ आंदोलनों में भाग लेते हैं, जो लोकल सेलिब्रिटी हैं उन्हीं के यहाँ पर धौलागढ़ वाली देवी हैं। आपको बताना है भाई कहाँ पे लगता है ये मेला, राजस्थान के वन ऑफ द फेमस मेलों में से एक है। चलिए लोकल सेलिब्रिटी ने सबसे जल्दी उत्तर दिया होगा ऐसा मेरा अनुमान है। जोधपुर, अलवर, जयपुर, अजमेर, बहुत बढ़िया। चलिए भाई लगभग सारे विद्यार्थी सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बच्चों। अलवर अगर आप चुन रहे हैं धौलागढ़ वाली देवी के लिए तो आपका उत्तर है सही, किंतु अगर आप कोई और ऑप्शन चुन रहे हैं तो आपका प्रश्न हो जाएगा गलत, है ना। चलिए भाई बिल्कुल सही है, याद कर लीजिएगा। बहुत सारे विद्यार्थी सही कर रहे हैं, कुछ एक ने शायद गलत किया है, तो जिन्होंने गलत किया है उनसे करबद्ध निवेदन बच्चों याद कर लीजिएगा, ऐसे प्रश्न आरपीएससी पूछती है। चलिए भाई आज का अंतिम सवाल, आज का सवाल भाई जो कि आरएस 2023 में भी आपसे पूछा आरपीएससी ने, तो यहाँ से मैं प्रश्न को उठाकर ले आया। आपको बताना है चंद्रभागा मेला राजस्थान में कहाँ पर लगता है, जयपुर, झालावाड़, जैसलमेर या जालौर। धैर्य से सोचकर बताइएगा। अगर आपने आरएस की प्रीलिम्स परीक्षा 2023 दी है तो आपको इस बारे में जानकारी होगी। धैर्य से सोच के इस प्रश्न को करें, बताएं कि चंद्रभागा मेला राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले के अंदर आयोजित होता है। चलिए भाई बहुत सारे विद्यार्थी इसका प्रश्न का उत्तर सही दे रहे हैं, बहुत बहुत अच्छे बच्चों। चलिए नीरज भैया आरएस बनने पर बहुत बहुत लख लख बधाइयाँ। अनु आपको भी बधाइयाँ। मुकेश भैया, जुगल, कविश
अलिशा, निकिता बहुत बढ़िया बच्चों, शकुंतला, अंजलि बहुत अच्छे, केरान बहुत बढ़िया, लीला भैया बहुत अच्छे, और बाकी जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए थे सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों। देखिए इसका सही उत्तर जो है भाई दैट इज़ झालावाड़, प्लीज़ याद कर लीजिएगा। चंद्रभागा मेला झालावाड़ का है, बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता होना चाहिए। पता था तो अच्छी बात है, नहीं पता था तो चलिए भाई कोई ना, आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 शायद मैंने आपसे पूछा है, गोगा जी का प्रमुख मेला ये कहाँ पे भरता है। हालांकि मैं बहुत ईजी है भाई, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो ये प्रश्न आपका हो जाएगा। चलिए भाई आज इन्हीं सवालों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ, चूंकि आज लाइट नहीं है तो इसलिए क्लास जो थी ये काइंड ऑफ एक सेकंड बच्चों है ना, रिकॉर्डेड थी। तो आप बताइएगा अपना अनुभव कमेंट सेक्शन के अंदर छोड़ते हुए जाइएगा। हाँ कल मैं आपको नियत समय पे बिल्कुल से सेम टाइम सुबह 9 बजे मिलूंगा, तो आप सुबह 9 बजे भाई मुझसे जुड़िएगा। और काफ़ी सारे और भी थ्योरीज़ वगैरह जो भी हैं मेले से रिलेटेड जो भी टॉपिक छूट गए हैं रह गए हैं उनको मैं आपको कल पढ़ाऊँगा। तो चलिए भाई मुझसे पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करूँगा कुछ एक नए प्रश्न करके आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नई जानकारी जो है वो प्राप्त हुई होगी। आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में अपना अनुभव, और इसी तरीके से भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा भाई, बड़ी मेहनत लगती है वीडियोस बनाने में। तो चलिए भाई अब आपसे मिलूँगा कल सुबह, आइएगा ज़रूर। आप सभी का दिन शुभ हो। हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।